विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, मुरली मनोहर भगवान की जय। आइए भक्तों, मैं आपको पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की संपूर्ण कथा सुनाता हूँ। आप ध्यानपूर्वक होकर कथा सुने, भगवान जी का मानसिक रूप से स्मरण करें, मंत्र जाप करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप एकादशी की संपूर्ण कथा सुने और पुण्य के भागी बने। इतनी कथा सुनकर भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं आपके सामने सर्वश्रेष्ठ पौष कृष्णा एकादशी की कथा कहता हूँ, जिसके स्वर्ण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर अक्षय सुखों की प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, इसका नाम सफला है और इसमें नारियल, अनार, सुपारी, लौंग और बेर आदि उत्तम फलों से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हे राजन, और सब एकादशियों का विधान एक समान है तथा इनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। चंपावती नामक अत्यंत मनोहर नगरी के एक महिष्मत नाम का राजा राज्य किया करता था। यद्यपि उसके घर 4 लड़के थे, परंतु उनमें सबसे बड़ा लुम्पक नाम वाला लड़का बड़ा पापी और व्याचारी था। हे राजन, उसका काम खेलना, पर स्त्रियों से व्यभिचार करना, वेश्याओं के साथ रहना, मद का सेवन करना, चोरी करना, असत्य बोलना, हिंसा करना और देव, ब्राह्मण, संत तथा गुरुजनों की निंदा करना था। अपने पुत्र का इस प्रकार दुराचार देखकर दुखित होते हुए राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। हे राजन, पिता द्वारा नगर से निकाले जाने के पश्चात वह पाप आत्मा लुम्पक एक निर्जन वन में चला गया और वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर नाना प्रकार के कुकर्म करता हुआ अपना पेट पालने लगा। हे राजन, जब पौष कृष्णा सफला एकादशी का उत्तम दिन आया तो दशम की रात्रि को इतनी अधिक ठंड पड़ी कि उस रात्रि को पल भर भी न सो सका। हे धर्मराज, उसी पापी को उस दिन कोई शिकार न मिला था, अतएव वह भूख प्यास उस पिप्पल के पेड़ के नीचे पड़ा रहा, मुर्दे की तरह अचेत हो गया। हे राजन, इसके बाद सूर्य उदय होने पर भी उसे चैन नहीं आया, किंतु जब सफला एकादशी को दोपहर के समय उसे कुछ होश हुआ तो यह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर धीरे धीरे गिरता पड़ता भोजन की खोज में चला, किंतु अत्यंत शक्तिहीन होने के कारण वह किसी जीव की हिंसा न कर सका। जब उसने कुछ जमीन पर पड़े फलों को इकट्ठा किया और भोजन के निमित्त सरकता हुआ उसे पीपल के पेड़ के नीचे ले आया। हे राजन, उस समय सूर्य भगवान अस्ताचल पर पहुंचकर लुप्त हो चुके थे। हे राजन, उस दिन उसे इतना कष्ट हो रहा था कि जन्म में इससे पहले उसने कभी ऐसे दुख का अनुभव नहीं किया था। तब हे धर्मयज्ञ, अत्यंत विपत्ति के समय परमेश्वर याद आ जाया करता है, अतएव अत्यंत कष्ट पाने पर पापात्मा को भी परमेश्वर का स्मरण हो आया और वह पिता के राज्य सुख की याद कर आंखों से आंसू बहता हुआ इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना करने लगा, हे जगदीश्वर, मैं अपने पापों की याद करके बड़ा दुखित हो रहा हूँ, अतएव आप प्रसन्न होकर पापों के सहित मेरे कष्टों को नष्ट करने की कृपा कीजिए, क्योंकि आपके बिना भक्तों को हितकारी पापों को नष्ट करने वाला कोई नहीं है। मैं आज सच्चे दिल से प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं न तो किसी प्राणी को कष्ट दूंगा और न चोरी करूंगा, न हिंसा, मद्यपान, द्रुत क्रीड़ा, असत्य भाषण, गुरुजनों की निंदा और वेश्यागमन आदि कोई पाप कर्म भूल कर स्वप्न में भी नहीं करूंगा। मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कीजिए। हे धर्मराज, इस प्रकार वह लुम्पक तमाम रात्रि भर बिना कुछ खाए पिए दिल से ईश्वर की प्रार्थना करता हुआ तब दीन दयाल जगतपाल भक्तों के कष्ट हरने वाले भगवान जगदीश्वर ने उसकी प्रार्थना पर प्रसन्न होते हुए उसके पहले किए हुए सब पापों को नष्ट कर उसे पाप रहित कर दिया। तत्पश्चात भगवान ने उसके पिता
को उसी एकादशी की रात्रि को स्वप्न में दर्शन देकर अपने पुत्र को वापस बुलाने के लिए कहा। तो राजा ने शीघ्रगामी घोड़े को लेकर एक सवार के हाथ अपने ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक के पास पहुंचा दिया। हे राजन, जिस समय वह सवार उस श्रेष्ठ घोड़े को लेकर राजपुत्र के पास पहुंचा, उस समय वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भगवान के ध्यान में मगन हो रहा था। इसके बाद उस सवार ने उसे उठाकर जलपान कराया और उसके बाद ही वह उसे उस घोड़े पर चढ़ाकर चंपावती की ओर चला। अपने प्रिय पुत्र का नगरी में आया हुआ देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसके बाद उसे राज्य देकर भगवान की तपस्या करने रानी के साथ वन में चला गया। इसके बाद उस धर्मात्मा लुम्पक ने अपने राज्य में आकर समस्त प्रकार के पाप कर्मों को समूल नष्ट कर दिया। इस प्रकार बहुत दिन धर्मपूर्वक सुख से राज्य करके एक दिन वह महात्मा अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाकर परमेश्वर का भजन करने के लिए वन में चला गया और कुछ दिन तपस्या करने से वह परम पद को प्राप्त हुआ। बोलिए नारायण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, मुरली मनोहर भगवान की जय। मैंने आपके सामने ये कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की संपूर्ण कथा सुनाई। आगे भी हर मास की मैं कथा अपने चैनल पर डालूंगा वीडियो बनाकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नारायण भगवान की जय।